तो दोस्तों बैठे हैं हम, ये हालविन गांव है और उस फरिश्ते के यहाँ बैठे हैं जिन्होंने अपने टूरिस्ट 11 लोगों की जान जो है अपनी जान जोखिम में डाल करके बचाई है। और उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे कि क्या हुआ था उस दिन बाइसरन, जिसे कि मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। तो नज़ाकत अली साहब, पहले सबसे पहले बताइए कि उस दिन का जो वाक़या जो हुआ था कि कैसा वाक़या था और किस तरह से आपने उन सभी लोगों को रेस्क्यू किया। जी नमस्कार, मेरा नाम नज़ाकत अली शाह है। मैं हालवन में रहता हूँ और 21 तारीख को शाम को हम श्रीनगर से पहलगाम आए थे और 22 तारीख को सुबह हम वहाँ से बाइसरन वैली गए, जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी बोला जाता है। और टिकट्स ली, अंदर गए। अंदर कुछ एक्टिविटीज़ हैं, जिप लाइन है, हमारे साथ चार फोटोग्राफर्स भी थे और वो लोग बड़े खुश थे हमारे कस्टमर। तो 1:30-2 बजे का समय था। पहले 1-2 फायर हुए, किसी को पता नहीं था कि ये फायरिंग हो रही है। सबको यही पता चला कि ये पटाखे फूट रहे हैं या कुछ भी, मतलब बालू को भगाने के लिए या कुछ ऐसा कुछ लगा। फिर जब वो फायरिंग बढ़ी, सारा उस ग्राउंड में मतलब शोर हो गया, उस ग्राउंड में चीख पुकार हो गई, डर का माहौल हो गया। मुझे भी यही लगा कि मेरे सामने भी मौत है, लेकिन मैंने उनके बेटे को उठाया और मैं नीचे लेट गया। जो वहाँ पे सारे लोग नीचे ज़मीन पे लेट गए। जब वो फायरिंग थोड़ा सा आगे बढ़ी तो मैंने सोचा इस टाइम अपनी जान के साथ खेल के, जो ये मेरे मेहमान हैं इनको बचाना चाहिए, मुझे इधर से भागना चाहिए इनको लेके। तो फिर मैं उनको लेके निकला और भागते भागते 7 किलोमीटर में नीचे ये गनशिबल में पहुंचा, पहलगाम में। और वहाँ से उनको एनोवा गाड़ी में बिठाया। जब एनोवा गाड़ी में बिठाया तो 2 लोग पीछे रह गए थे, लेडीज़ दोनों। तो फिर मैं वापस आया आधे रास्ते तक। आधे रास्ते से उनको फ़ोन का कांटेक्ट हुआ, मेरा बीएसएनएल से मुन्नी के पास था, और फिर उनको लाया, एनोवा में बिठाया। जब हम होटल एक्सलेंट लेके पहुँचे, वो बहुत डरे हुए थे, वो रो रहे थे। उन्होंने बोला हमको श्रीनगर जाना है इसी टाइम। तो फिर मैं लेके गया। मेरी मम्मी भी, मेरा पापा भी, सब लोग वहाँ पहुँचे थे। वो लोग भी डरे हुए थे। उन लोगों ने फिर उनको संभाला, बोला कोई टेंशन नहीं, हम हैं। कोई भी मतलब कुछ भी होगा पहले हमारे ऊपर होगा, फिर आपके ऊपर होगा। आप हमारे मेहमान हो। फिर हम लेके आए उनको, श्रीनगर लेके गए। रात 10-11 बजे मुझे पता चला कि जो आदिल हुसैन शाह हैं, जो मेरे कज़न ब्रदर हैं, मामा के लड़के हैं, वो भी मतलब उसी फायरिंग के दौरान शहीद हो गए थे। तो फिर अगले दिन उसका 3 बजे जनाजा रखा था। मैं जनाजे भी नहीं आ पाया क्योंकि मेरे कस्टमर बहुत डरे हुए थे। उन्होंने बोला कि पहले आप हमको फ़्लाइट में बिठा, फिर आप खुद जाना घर। तो 24 तारीख को 10 बजे मैं उनको एयरपोर्ट छोड़ के फिर वापस आया यहाँ पहलगाम। तो नज़ाकत अली साहब, जहाँ इतनी बड़ी वारदात हुई, इतने बड़े पैमाने पर लोगों का जो है मजहब पूछ पूछ करके उनको जो मतलब मारा गया आतंकवादियों के द्वारा, उस समय ख्याल नहीं आया कि मैं अपनी जान पहले जो है बचाऊं? क्या चल रहा था आपके मन में, क्या जद्दोजहद चल रही थी? जी, मैंने सबसे पहले यही सोचा जब उन्होंने बोला कि हमारे बेटे को बचाना नज़ाकत भाई, तो मेरे बेटे को अपने साथ, जब वो फायरिंग तेज़ हुई सब लेट गए, मैं उसके बेटे को लेके लेटा। मैंने बोला मैं आपके बच्चे को सेफ़ रखूँगा और आपको भी सेफ़ पहुँचाऊँगा। तब मुझे यही लगा कि इंसानियत, मतलब इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत है। इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि कोई मतलब वो लोग हिंदू हैं मैं मुसलमान हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसानियत है, जिसके पास इंसानियत नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। और फिर मैंने वो इंसानियत की मिसाल दिखानी थी। वो लोग मेरा नाम लेके आए। अगर मुझे मतलब उस दौरान में कुछ हो भी जाता तो मुझे कोई अफ़सोस नहीं था, क्योंकि मैं उनको बचाना ही था वहाँ पे। आपने इंसानियत को जो है सबसे बड़ा मजहब समझा, और उसके बाद जो है और कुछ होती है, सबसे पहले जो है इंसानियत होती है। एक बीजेपी के कॉरपोरेटर थे जी, छत्तीसगढ़ से, शायद अरविंद अग्रवाल जी, उनका जो है नाम जी, था। जी, जी। और क्या कह रहे थे वो उस टाइम में? और एक जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें जो एक शख्स, मुझे उनका नाम नहीं पता है, जो रोते हुए कह रहा था कि मेरे बच्चे को बचा लो। जी। तो ज़रा मुझे तफ्तीश से बताएं कि जी, जो वो रो रहे थे वो मेरे मतलब दोस्त भी हैं। वो पहले से 2008 से 10 से मुझे जानते हैं। लकी भैया जो हैं, उनकी वाइफ़ हैं पूर्वा भाभी, वो भी बीजेपी के कुछ हैं। और जो अरविंद अग्रवाल जी हैं वो भी बीजेपी के हैं। अरविंद अग्रवाल जी और 2-3 लोग तो उनको पहले ही मैंने निकाल दिया था वहाँ से। तो जो उनकी वाइफ़ थी वो पीछे रह गई थी और बेटी रह गई थी पीछे, और उनको मैंने ही लेके गया मैं पहलगाम तक। और जो हमारे लकी भैया थे जो रो रहे थे कि हमारे बच्चे को बचाना, तो वो भी मतलब बहुत डरे हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत। मैं आपको पहले भी बताया, आपकी चैनल की वसादत से मैं सबको यही कहना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ा मज़हब इंसानियत का है और इंसानियत दिखानी थी हमको। जी।
तो इतनी बड़ी मिसाल आपने कायम करी। कश्मीर अपनी कश्मीरियत, अपनी मेज़बानी, अपनी गर्मजोशी से अपने मेहमानों के स्वागत के लिए जाना जाता है। और इस घटना के बाद जो पूरे भारत में जो लोगों में खौफ आया, खौफज़दा होकर के बताते हैं कि 90% लोगों ने जो बुकिंग कराई हुई थी कैंसिल कर दी। तो उसके बाद आप क्या समझते हैं कि और क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस तरह से कश्मीर जो है अपनी वापसी करेगा? मैं आपकी चैनल की वसादत से सारे टूरिस्ट भाइयों को यही कहना चाह रहा हूँ, जो लोग अपनी टिकट्स कैंसिल कर रहे हैं, जो नहीं आना चाह रहे हैं कश्मीर में, बिल्कुल आप आइए, आपके साथ हम खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं। जितनी मेहमान नवाजी पहले थी उससे ज़्यादा करेंगे। और मतलब भाईचारा ज़िंदा है, ज़िंदा था और ज़िंदा रहेगा। और आपकी चैनल की वसादत से हम जो लोग ये मतलब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। हम भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सब आपस में एक ही तरह का मतलब इसमें खून है, सभी एक तरह के इंसान हैं। तो ये नफ़रत की आग किस लिए मतलब जलानी है? बेचारा ज़िंदा रहेगा, आप आइए, आपका हम और भी ज़्यादा मतलब ख्याल रखेंगे। और जो आपने अपने जो आपके भांजे लगेंगे वो मामा के हाँ, लड़के, मामा के लड़के जिन्होंने जो है इस घटना में जो अपनी शहादत दी है। और क्या जो रियासतदान लोग आए, उमर अब्दुल्ला साहब आए थे उनके यहाँ पे, क्या आप उस समय पे मौजूद थे वहाँ पे? जी, जब उमर अब्दुल्ला साहब आए थे हमारे चीफ मिनिस्टर, उस टाइम मैं नहीं था क्योंकि मैं उन्हीं के साथ था। वो 22 तारीख को ही आए थे। और फिर जब उनके मतलब बेटे लोग आए थे तो तब मैं था, तब मेरी मुलाकात हुई। और जो बीजेपी के हमारे ये रैना साहब हैं वो आए थे, उनसे मुलाकात हुई। सोफ़ी साहब से मुलाकात हुई। तो कांग्रेस के भी लोग आए थे, उनसे भी मुलाकात हुई। तो लेकिन उनसे उमर साहब से नहीं हुई मुलाकात। उमर साहब से मुलाकात नहीं हुई। जो चीफ मिनिस्टर साहब और जो तमाम जो राजनीति से जुड़े लोगों का आप लोग को सहयोग मिल रहा है? हाँ जी, अभी तक तो मैं किसी से नहीं मिला। उसके बाद तो मतलब यही है कि मुझे 1-2 बार वहाँ पे पहलगाम में बुलाया गया पुलिस स्टेशन में, और 1-2 बार NI वालों ने बुलाया। और आज दिन में मैं पूरा दिन यहाँ था अशमुकाम, जो हमारा कंसर्न्स पुलिस स्टेशन है उसमें, और वहीं पे था। अभी मैं वहाँ से वापस आया हूँ। एट लास्ट जो है मतलब आप क्या संदेश जो है कश्मीर से पूरे देश को देना चाहते हैं, पूरी आवाम को देना चाहते हैं कि जैसे आज कश्मीर लहूलुहान है, कहीं ना कहीं जो है इंसानियत के पीठ पर जो है आतंकवादियों ने खंजर घोंपा है। और कुछ चंद जो है सिरफिरे लोग जो भटक गए हैं, किसी गलत सोहबत में आकर के भटक गए हैं, और कहीं हमारे दुश्मन जो देश के हाथों में खिलौना बन कर के यहाँ पे दहशतगर्दी का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से हम इस साझा लड़ाई लड़ करके इनको जवाब दे सकते हैं और दोबारा से कश्मीर को एक बार जो है खड़ा कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ बोल दीजिए। जी, मतलब सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमको सारे मतलब बाहर के लोग हैं या कश्मीर के लोग हैं, सबको मतलब एकता बनाना पड़ेगा। सब मतलब भाई हैं, भाईचारा सबको कायम रखना पड़ेगा। कोई मतलब किसी में भेदभाव नहीं करना है, कोई धर्म के नाम पे झगड़ा नहीं करना है। तो और वो जो लोग कश्मीर नहीं आ रहे हैं वो उनको कश्मीर आना है। कश्मीर उनका मतलब जो हिंदुस्तान का ताज है, कश्मीर में बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पे आना है, घूमना है। तो ये जो भी ये मतलब इंसिडेंट हुआ, ये मतलब बिल्कुल गलत हुआ। ये इंसानियत का कत्ल हुआ, इंसानियत का जनाजा उठाया गया। इससे तो हम भी सारे लोग मतलब नाराज़ हैं। आपने देखा होगा, अपने हकीकत में देखा होगा कि सबसे मतलब तब से जब से कश्मीर में मतलब कभी भी कुछ भी हुआ, लेकिन पहली बार इतना बड़ा 4 दिन पूरा मातम मनाया। कोई कश्मीरी मातम मना रहा था और कैंडल मार्च हुआ, बहुत कुछ हुआ। तो मैं आपकी वसादत से, आपकी चैनल की वसादत से सारे भाई लोगों को यही बोलूँगा कि आप आइए कश्मीर में और भाईचारा दिखाइए, और भाईचारा रहेगा इंशाल्लाह। विनय नरवाल की जो वाइफ है, पत्नी है, जो इस इंसिडेंट में बेवा हुई है, उन्होंने जो बहुत हौसला दिखा के, हिम्मत दिखा करके इंसानियत के जो है प्रति जो है बात कही है, मोहब्बत का पैगाम दिया है, अमन चैन शांति की बात जो है करी है। मगर जो महानगर में, शहरों में, सोशल मीडिया के ऊपर उनको बहुत बुरी तरह से ट्रोल किया गया है। IT सेल के बारे में आप जानते होंगे कि एक ख़ास पार्टी की IT सेल है
जो एक नैरेटिव बनाती है हर चीज़ को, जो एक हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को गढ़ना चाहती है, और मतलब कश्मीर को एक तरह से जो सोशल मीडिया पे बाइकआउट करने की कोशिश की। तो ये जो ट्रोल्स हैं, जो आईटी सेल के लोग हैं, जो इस तरह के नापाक हरकतें कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, उनके बारे में भी हम यही कहेंगे कि मतलब आप बिल्कुल मतलब जो भी कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इंसानियत यही है कि इंसानियत का सबसे बड़ा मज़हब दुनिया में इंसानियत का है। जिसके पास वो नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। बिल्कुल मतलब लोगों को भड़काने की कोशिश ना करें, और सारे लोग भाई हैं और भाई रहेंगे, और भाईचारा ज़िंदा है। भाईचारा जिंदा है। तो दोस्तों, ये है कश्मीर और कश्मीरियत और कश्मीर के लोग, जो अपनी जान का नजराना भी अपने जो है मेहमानों के लिए देने से गुरेज नहीं करते, और उसको साबित किया आदिल शाह ने अपनी शहादत देकर। चाहते तो वो भी पीठ दिखाकर भाग सकते थे, मगर वो भागे नहीं, अंतिम दम तक लड़ते रहे। यहाँ तक कि उन्होंने आतंकवादियों की बंदूक को जो है झपटने की भी कोशिश करी। झड़प हुई, उस झड़प में यदि पर्यटकों को एक गोली लगी, तो आदिल शाह को चार गोली जो है मारी गई। तो वो इसलिए ऐसा वो था कि उनको ऐसा लग रहा था, दहशतगर्दों को, आतंकवादियों को, कि आज एक आदिल शाह हौसला करके जो है खड़ा हुआ है, कल कहीं ऐसा ना हो कि कश्मीर में कश्मीरियत को बचाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर लोग उनके खिलाफ खड़े हो जाएं। तो ये हौसला तोड़ने के लिए उन्होंने जो है इस तरह की जो हरकत की है, और हम सबको ये चाहिए कि आज हम सब कश्मीर के साथ खड़े हों और दुश्मन देश के नापाक इरादों को नाकामयाब करें। वो चाहते हैं हमारे जो जम्मू कश्मीर का जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है उसकी कमर तोड़ना चाहते हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से कहता हूं कि उनको माकूल जवाब देना है। तो पिछले साल यदि 2.5 करोड़ लोग आए थे, तो अब की बार 5 करोड़ लोग आइए और बताइए कि आप हमें जितना डराएंगे, जितना धमकाएंगे, हम उतनी बड़ी संख्या में, उतने बड़े नंबर्स में कश्मीर में आएंगे, कश्मीर के लोगों के साथ खड़े होंगे, और कश्मीरियत की को बचाने की जंग में हम कश्मीर के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। वो एक ऐसा फरिश्ता जिसने 11 लोगों की ज़िंदगी बचाई है, और उनकी ज़िंदगी, और उनको यहाँ तक पहलगाम तक ही ला करके नहीं छोड़ा, उनको बाकायदा एयरपोर्ट तक छोड़ करके, जब वो एयरपोर्ट में लैंड हो गए, उनका जब बोर्डिंग हो गया, उसके बाद जो है नज़ाकत भाई वापस आए। तो ऐसी मिसालें जो ज़िंदगी में देखने को कम मिलती है। तो ये जज्बाए कश्मीर है, और हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि दुश्मन देश के मंसूबे पर पानी फेरिए। आतंकवाद के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है, डट कर उसका मुकाबला करिए। सरकार अपना काम कर रही है। इन सब चीज़ों में हमारे जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि ऐसे घने जंगल हैं, उन घने जंगलों का फ़ायदा उठा करके ये आतंकवादी लोग अपने बिलों में घुस जाते हैं। तो इनको ढूंढना जो है काफ़ी दुष्कर होता है, मगर हम अभी जो आए हैं तो हमने जगह जगह पे देखा कि सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। अपने देश की सरकार पे भरोसा करिए, राज्य सरकार पे भरोसा करिए, अपने देश की सेना पर भरोसा करिए। समय आएगा, माकूल जवाब दिया जाएगा। मैं इस टाइम हूँ हालविन में, नज़ाकत अली भाई साहब के साथ यहाँ पर हमने एक छोटी सी बातचीत की। प्यार, मोहब्बत, अमन, चैन का पैगाम आप सब तक पहुँचा रहे हैं, और लास्ट में यही कहता हूँ कि कुछ दिन तो गुजारिए कश्मीर में। आप सभी का दिन शुभ हो।